हेलो डियर स्टूडेंट्स। वो सब स्टूडेंट्स जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट या किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है इस वक्त, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने समझने, हिंदी बोलने समझने वाले मौजूद हैं और इंग्लिश लिटरेचर को उर्दू लैंग्वेज के थ्रू समझने के लिए वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए ईडिपस रेक्स एक प्ले है, ग्रीक ड्रामा है, ग्रीक एज से इसका ताल्लुक़ है। परसों पहले की बात याद आ गई जब एक्मे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सरगोदा में हमारे बहुत ही प्यारे टीचर सर शुएब हमें ये ड्रामा पढ़ा रहे थे और पूरा टेक्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ाया। ये वो दौर इतना अभी नहीं था जब सिर्फ स्लाइड्स और समरीज़ पर इक्तफ़ा किया जाता था, बल्कि स्टूडेंट्स हैड द करेज एंड पैशन एंड एंथुसिज्म टू रीड द टेक्स्ट बुक्स। अगरचे मैं उन थोड़े स्टूडेंट्स में से ही था क्लास में जो उस वक्त भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ा करते थे, लेकिन किसी हद तक कुछ ना कुछ कल्चर हमने देखा जब किताबें पढ़ने का, राइटर्स के व्यूज़ को, थॉट्स को पढ़ने का इंटरेस्ट था। ईडिपस रेक्स एक प्ले ड्रामा है सोफोक्लीज़ का, क्योंकि ये कदीम तरीन ड्रामे जो सरवाइव किए, जो स्टोरीज सरवाइव की, कहानियाँ, उनमें से एक है और इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर आज तक है, रहती दुनिया तक है। हालांकि ये बहुत पुराना, आज से 2023 साल पीछे जाएं, मज़ीद 300-400 साल पीछे जाएं तो उस वक्त का है। एरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो, अफलातून, इनके नाम आपने सुने हैं। उस ग्रीक जो स्कॉलर्स के नेम आते हैं उनमें से एक सोफोक्लीज़ भी है। ये बात याद रखें कि उस वक्त के ड्रामे महज एंटरटेनमेंट की तरह या मौजूदा दौर के ड्रामों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। वो ड्रामा दरअसल में एक पूरे थीम पर, एक पूरे मौजू पर होता था। उसमें कुछ ना कुछ असबाक, मॉरल लेसन्स होते थे या कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कोई थॉट डेवलपमेंट के लिए होते थे ड्रामे। ग्रीक्स के यहाँ ओलंपिया माउंटेंस पे, थीब्स में, डिफरेंट जगहों पे, ग्रीस में, यूनान में, ग्रीक सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक उरूज का ज़माना जो गुज़रा है इंसानी तारीख़ में, जब ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी उस ज़माने में। तो वहाँ पे बड़े बड़े ओलंपिया माउंटेंस, पहाड़ों पर उनके दरमियान जो है सिनेमा, थिएटर, जिस तरह मौजूदा दौर में क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं या फुटबॉल ग्राउंड्स होते हैं, इस तर्ज पे ये थिएटर होते थे। वहाँ पे लोग दूर दराज से आते थे और स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म होता था लाइव, और इसमें किंग्स और क्वींस और स्टेटस के हाई रैंक के लोग भी आते थे। और ट्रेजेडी उस वक्त जो है ये हाई क्लास सोसाइटी और पढ़े लिखे लोगों और स्टैंडर्ड लोगों का जो ड्रामा की टाइप थी वो ट्रेजेडी थी, सैड एंडिंग वाली स्टोरी थी। इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं चाहता तो ये था कि ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद दिमाग ऑनलाइन एकेडमी का और इस सारी स्ट्रगल का, मेरा जब ये स्टार्ट किया था काम सारा, तो उस वक्त पर्पज़ ये था कि इस प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जाएं और पढ़ाई जाएं। नॉलेज का वो ट्रू कल्चर जो किताबों के टेक्स्ट पढ़ने से रिलेटेड था उसको ज़िंदा किया जाए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पिछले 10 साल में देखा है कि टेक्स्ट बुक्स कोई नहीं पढ़ना चाहता। शॉर्ट वीडियोस 30 सेकंड्स में इंफॉर्मेशन का ज़माना है। पीपल डोंट हैव स्टेमिना और करेज टू गो थ्रू द कंप्लीट बुक्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इस वक्त के हालात को देखते हुए, लोगों की नीड को सामने रखते हुए, शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अब लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं आपकी आसानी के लिए। ईडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज़ इज़ अ ग्रीक ट्रेजेडी। Oedipus Rex is a Greek tragedy written by Sophocles in the 5th century before Christ. It tells us the story of Oedipus, a king who unknowingly fulfills a prophecy. ना जानते हुए वो एक प्रोफेसी की तकमील करता है। ये प्रोफेसी क्या होती है? ग्रीक मैथोलॉजी के यहाँ, यूनानियों के यहाँ कुछ मैथोलॉजीज़ हैं, कुछ मशहूर वाक़यात और चीज़ें हैं, उनके तवाहुमात हैं, कुछ अक़ीदे हैं। प्रोफेसी किसी ने की थी, बशारत दी थी कि ऐसे ऐसे होगा। लोगों ने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो कहा गया था। तो इसका एक इम्पोर्टेंट थीम है फेट वर्सेस फ्री विल। तकदीर, किस्मत में जो होता है वो होता है, इंसान अपने इरादे और कोशिश से कर सकता है।
ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। वो अपने बाप को कत्ल करता है और ना जानते हुए अपनी माँ से शादी करता है। अब ये दोनों चीज़ों उसको पता नहीं होता, अननोइंगली ये ऐसा हो जाता है, लीडिंग टू हिज डाउनफॉल, यही उसके ज़वाल का सबब बनता है। दिस प्ले इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ इन वेस्टर्न लिटरेचर। मगरबी अदब के अंदर ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसको माना जाता है। एंड हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ सच एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन, मच एनालिसिस, और बहुत सारा इस पर लिखा गया, तबसरे, तज्ज़िये और इसकी तावीलें, इंटरप्रटेशन, वजाहतें, मौज़ूए कलाम बना ये ड्रामा बहुत ज़्यादा। राइटर्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सोफोक्लीस कौन था, क्या था? प्ले राइट था एथेंस, ग्रीस का जो इलाका है वहाँ से इसका ताल्लुक़ था। हु लिव्ड फ्राम 496 बिफोर क्राइस्ट टू 406 बिफोर क्राइस्ट। इसका ज़माना देखें, 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो थी उस दौर का राइटर है। ही वाज वन ऑफ द 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस ऑफ एंशियंट ग्रीस। ये जो पुराना ग्रीस था, कदीम यूनान था, उसकी 3 बड़ी ट्रेजेडीज़ में से एक ये ड्रामा है। 3 बड़े ट्रेजेडियंस जो थे, ट्रेजेडी ड्रामा लिखने वाले, उन 3 लिखारियों में से एक ये था। अलॉन्ग विद एस्किलस एंड यूरिपिडीज़, ये 2 अदर राइटर्स हैं। सोफोक्लीस रोट ओवर 120 प्लेस, 120 ड्रामे इसने लिखे, इनमें से सिर्फ 7 ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड। Oedipus Rex is one of his most famous plays and it is still performed and studied today. अभी भी ये परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे लाइव, ये वाला प्ले, और इसको दुनिया भर में स्टडी भी किया जाता है। जैसे सदियां गुजरने के बाद आप लोग भी आज इसको पढ़ रहे हैं। उसकी मेन प्लॉट समरी कहानी क्या है? ड्रामा शुरू होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो थीब्स में बादशाह के महल के सामने आके मदद मांगने आते हैं। प्रोलॉग से स्टार्ट होता है, एक प्रीस्ट आगे बढ़ता है, वो फरियाद करता है कि प्लेग आया हुआ है, एक बहुत बड़ा ताउन की बीमारी फैली हुई है और पूरे शहर को, थीब्स को अपनी लपेट में ली हुई है। ईडिपस को कहते हैं कि आप जो है वो कुछ करो। ईडिपस के सामने अवाम फरियाद लेके आती है, ये बादशाह होता है वहाँ का उस वक्त। ईडिपस जो है ये अपने ब्रदर इन लॉ को भेजता है, क्रियोन को, ऑरेकल के पास डेल्फी के मकाम पे, टू लर्न हाउ टू एंड द प्लेग। अब ये ऑरेकल क्या है? जिस तरह प्रॉफिट्स होते हैं या कोई गैब के बारे में आगे ख़बरें देने वाले कि ऐसे होगा ऐसे होगा, उनके मज़हब के मुताबिक ये इस तरह के ऑरेकल एक जगह थी डेल्फी में जहाँ पे वो भेजता है कि पता करके आओ कि ये प्लेग कैसे ख़त्म होगा। जो ऑरेकल है वहाँ के, जो उनका बताने वाला फ्यूचर टेलिंग है, जो सीक्रेट्स बताता है उनके रिलीजियस मिथोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग, ऑरेकल रिवील करता है कि प्लेग एक सज़ा है। वो जो वहाँ का बादशाह कत्ल हुआ है लॉयस, उसको चूँकि कत्ल किया गया है तो सज़ा के तौर पे ये प्लेग आया है, और अगर किलर कातिल को पकड़ेंगे आप तो सज़ा देंगे उसको तो ये प्लेग ख़त्म हो जाएगा। ईडिपस सेट्स आउट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मर्डर। ईडिपस जो है वो इस कत्ल पुरअसरार जो है इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुहिम चलाता है, ढूंढता है। नॉट रियलाइजिंग दैट ही हिमसेल्फ इज़ द किलर, उसे पता नहीं है कि कातिल तो वो खुद है, दैट ही हिमसेल्फ इज़ द किलर। ही डिस्कवर्स दैट ही वाज अडॉप्टेड एज अ चाइल्ड एंड दैट हैज़ बायोलॉजिकल। नाउ बट यू कैन सी हियर हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स वर लॉयस एंड जोकेस्ट्रा whom he later married. Us Oedipus himself is living with Jocasta as a husband, but he does not know that she was actually his mother, और वो किसी और कंट्री से यहाँ पे आया था और उसने किंग लॉयस को कत्ल किया था, और उसके बाद यहाँ पे आके वो ख़ुद बादशाह बना था। लेकिन उसे नहीं पता कि वो जो किंग लॉयस को आते हुए रास्ते में उसने कत्ल किया था, वही किंग लॉयस असल में उसका बाप है और ये ख़ुद उसका कातिल है। जोकेस्ट्रा ट्राइज़ टू प्रिवेंट ईडिपस फ्राम अनकवरिंग द ट्रूथ। जोकेस्ट्रा ईडिपस से कहती है सच को तलाश ना करो, बट इट इज़ एविडेंटली रिवील्ड दैट ही अननोइंगली किल्ड लॉयस एंड फुलफिल्ड द प्रोफेसी दैट ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। बाद में ये पता चलता है कि ईडिपस ने ही लॉयस किंग को मारा था, कत्ल किया था, और उस प्रोफेसी की तकमील हुई थी कि वो अपने फादर को कत्ल करेगा और माँ से शादी करेगा।
जोकेस्ट्रा किल्स हर सेल्फ। जब जोकेस्ट्रा को ये सारी सिचुएशन उसकी पहले वाली मदर और आपकी वाइफ को पता चलती है तो वो अपने आप को मार लेती है। जब सच पता चलता है, ईडिपस जो है ये अपनी आंखों को अंदर कर लेता है और थीब से निकल जाता है एक टूटे फूटे शख्स के तौर पे। क्रेओन जो है इसका ब्रदर इन लॉ वो नया किंग बन जाता है थीब्स का, और इस तरह एंड पे वो अपनी आंखों को खुद अंधा करता है जब उसे कहानी पता चलती है। अच्छा, अब इसके करैक्टर्स पे आने से पहले मैं आपको कहानी की कुछ डिटेल बताता हूँ। जोकेस्ट्रा और उसके हस्बैंड लॉयस, इनको ओरेकल ये बताता है कि आपकी जो औलाद होगी बच्चा, वो बाप को कत्ल करेगा और माँ से शादी करेगा। ये कहते हैं ऐसा ना हो, अपने बच्चे को फेंक आते हैं, किसी गडरिए को शेफर्ड को दे आते हैं कि इसे दूर किसी पहाड़ी पे ले जाओ और वहाँ फेंक दो। अब ये इस तरह से वहाँ पे जब जाते हैं और इसको फेंकते हैं तो एक शेफर्ड गुजरते हुए बच्चे पे तरस खा के उठा लेता है, यार ये बच्चा किसका है, ये ऐसे ही पड़ा है। ये तो अपनी तरफ से फेंक आते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा बच्चा, ये सारा कुछ फिर होगा नहीं फ्यूचर में, ना बाप को कत्ल करेगा ना माँ से शादी करेगा। लेकिन वो शेफर्ड बच्चे को उठा के ले जाता है। अब वो जाके एक और जगह के जो बादशाह हैं और सल्तनत के बड़े हैं वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब ईडिपस बड़ा होता है और इसको भी ओरेकल ये ख़बर देता है कि ऐसे में है वो माँ से शादी करेगा और बाप से, तो इसको भी पता चलता है। तो ये जहाँ पे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, जो इसके सेकंड पेरेंट्स बने, उनसे भागता है, वहाँ से निकलता है कि ऐसा ना हो ना। जब ये निकल रहा होता है कि इंडेल्फी के मकाम पे किसी प्लेस पे जहाँ पे वो बाद में ये सारा कहानी जब रिवील होती है, पूछते हैं कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो टू रोड्स जहाँ मिलते हैं और इस तरह से वहाँ से ईडिपस जो है ये बड़ा होकर जब आ रहा होता है, उधर कहीं लड़ाई हो जाती है। आगे से लॉयस आता है किंग, जो असल में इसका असल फादर है। ये तो अपने पेरेंट्स सेकंड पेरेंट्स के पास इसने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ से आ रहा था। असल में रास्ते में जिससे लड़ाई हुई वो इसका रियल फादर था किंग लॉयस। उसको ये कत्ल कर देता है। जैसे ही किंग लॉयस को कत्ल करके आगे आता है, आगे स्फिंक्स वो एक बला थी जो हर गुजरने वाले को सवाल पूछती थी, एक रिडल थी, जो रिडल हल नहीं कर सकता था उस पहेली को, उसको वो मार देती थी, इस तरह का कुछ था। तो वो आके उस रिडल को सॉल्व कर लेता है। ईडिपस जब आता है उसको सवाल पूछती है, उसका हल बता देता है, तो वो स्फिंक्स वो बला जो थी वो टल जाती है। जब वो बला टलती है तो थीब्स वाले इस ईडिपस को अपना बादशाह बना लेते हैं किंग लॉयस के मरने पर, और जो जोकेस्ट्रा उसकी वो बेवा थी उससे ये इसकी शादी हो जाती है। अब जोकेस्ट्रा असल में तो इसकी मदर थी और किंग लॉयस जिसको इसने कत्ल किया वो इसका बाप था ओरिजिनल, लेकिन इसको पता नहीं था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सारी करता है ट्रुथ जानने के लिए, उस प्रोसेस में सारी स्टोरी के एंड पे जाके इसको पता चलता है। तो अब इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, इस वजह से ये अपनी आंखों को अंधा कर लेता है। तो इस तरह ये एक ट्रैजिक एंड होता है। लेकिन जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी है, इसमें बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं स्टोरी में, कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ। फिर इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि जो स्टोरी पर कमेंट करते हैं, स्टेज पे आते हैं, कहते हैं ओ हमारा बादशाह मर गया, ये हो गया, लंबी लंबी वो पोइट्री है जो वो पढ़ते हैं, जो कि इस ज़माने में उस तरह से शायरी की तर्ज पर और लंबे कसीदे और वो सिचुएशंस पर लेमेंट करना, अफसोस करना या कमेंट करना, उस तरह का अदब लिटरेचर। अब जिस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वी आर नॉट लिविंग इन एन एज लाइक दैट। Because of digital addiction and other things, books are no more there. Bookish knowledge, culture, language, refinement, we don't have those beauties in our human society. Oedipus सबसे important character है, tragic hero of the play है, who unknowingly fulfills the prophecy that he will kill his father and marry his mother. जो उस prophecy को, उस एक पेशगोई को सच साबित करता है कि बाप वो कत्ल करेगा और माँ से शादी करेगा। जोकेस्ट्रा ईडिपस की वाइफ थी, असल में ये उसकी मदर थी, जो इस सारे ट्रुथ को अनकवर होने से बचाना चाहती थी। क्रेओन को ईडिपस का ब्रदर इन लॉ था जो बाद में किंग बन गया ईडिपस के मरने के बाद, थीब्स का बादशाह। टायरिशियस ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट था जो ट्रुथ ईडिपस को कहता है कि तुम ही कातिल, तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। लॉयस कौन था? ये पहले वाला किंग था ईडिपस से पहले, जिसको ईडिपस ने कत्ल किया था, और असल में ये ईडिपस का फादर था। कंक्लूजन क्या? ईडिपस रेक्स इज़ अ टाइमलेस ट्रेजेडी, वक्त की हदों से मावरा ट्रेजेडी है, दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ फेट, तकदीर,
बचना चाहें भी तो, लेकिन जो किस्मत में तकदीर में था वैसा हो गया। फ्री विल, या इंसान फ़ैसले में आज़ाद होता है चूज़ करने के। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, और किसी भी शख्स के जो आमाल होते हैं, एक्शंस होते हैं, उसके नताइज कैसे आते हैं। Sophocles' masterpiece has been admired and studied for centuries, and its impact on literature and drama is undeniable. अदब पर, लिटरेचर पर, ड्रामा पर इसका इन्फ्लुएंस जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी मच इन्फ्लुएंशियल ट्रेजिडी। इसकी लैंग्वेज, इसकी डिटेल, स्टोरी कैसे कैसे आगे मूव करती है, कैसे ईडिपस को पता चलता है, आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, या इसकी डिटेल समरी भी होती है जिसमें थोड़ी कहानी मज़ीद पहलुओं का भी अहाता की होती है। लेकिन आपकी आसानी के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मेन स्टोरी, इंपॉर्टेंट थीम्स, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर फ्री विल और ट्रेजिडी पे, और ईडिपस एज एन एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, जो ट्रेजिडी की उसने डेफिनेशन दी थी एरिस्टोटल ने, एज एरिस्टोटेलियन ट्रेजिडी के तौर पे, ग्रीक ट्रेजिडी, क्लासिकल ट्रेजिडी के तौर पे इस ड्रामे को तैयार करना है। ईडिपस का कैरेक्टर इसमें तैयार करना है, और रोल ऑफ फ्री विल एंड फेट इसमें, कि कौन सी चीज़ से सब कुछ होता है, फ्री विल से होता है या फेट तकदीर फ़ैसले करती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको स्टडी कर लेना है फॉर योर एडमिशन इन और रेगुलर प्रोग्राम्स। और इफ़ यू वांट टू गेट मोर, यू वांट टू एडवाइस, give your advice, or you want to advise us to make new videos on any topic that you want, you can contact us, visit our website of Imad Online Academy. You can send us email imadonlineacademy@gmail.com. Thanks for watching.